अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ जुमेरात 8 अगस्त RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी पार्टियां, इदारे और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम 2024 का इफ्तिताह कर दिया। मानसून सीजन के दौरान मुल्क भर में 10 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। आलमी बैंक की सिंध में सोलर सिस्टम प्रोग्राम के तहत 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने की मंजूरी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने आलमी बैंक की टीम को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी तलबा का एक और शानदार कारनामा, बैनुल अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसे के तमगे जीत लिए। टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन यूनिवर्सिटी में हुई। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से शहीद मेजर तुफैल को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल आज रात 11:30 बजे होगा। पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत 12 एथलीट्स एक्शन में होंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी पार्टियां, इदारे और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुल्की मसाइल के हल के लिए सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ भी मुशावरत में शामिल हैं। तमाम उमूर पर हुकूमत और इदारे यकसू हैं। उलमा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि मुआशरे में तकसीम दर तकसीम का खात्मा करवाएं। पाकिस्तान को कौमी यकजहती की जितनी ज़रूरत आज है, शायद पहले कभी न थी। उलमा से लायक तबका कोई नहीं जो अमन का पैगाम लेकर चले। जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान करीम की रोशनी में संगीन मुआशी हालात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मानसून शजरकारी मुहिम 2024 का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने कहा कि मानसून सीजन के दौरान मुल्क भर में 10 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के सब्ज़ाज़ार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान मुल्क भर में 3 अरब 20 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उनका कहना था कि मुतल्लिका महकमा को हिदायत दी है कि रवां मानसून सीज़न में मुल्क भर में कम से कम 10 करोड़ पौधे लगाए जाएं। दरख्तों से आबो हवा और कुदरती हुस्न में इजाफा होगा। पौधे लगाने से मौसमियाती तब्दीली से बचाव भी मुमकिन होगा। आलमी बैंक ने सिंध भर में सोलर सिस्टम प्रोग्राम के तहत 2 लाख यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने आलमी बैंक की टीम को मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। टीम ने सोलर यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे को सराहते हुए कहा कि मंसूबे की तकमील से तवानाई का मसला हल करने में मदद मिलेगी। टीम को कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट से मुतालिक भी ब्रीफ किया गया, जिसका मकसद शहर में पानी की फराहमी और वाटर बोर्ड की माली हालत बेहतर बनाना है। इजलास में बताया गया कि वाटर बोर्ड का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। वाटर बोर्ड का 2018 से 20 तक का ऑडिट भी हो चुका है, जबकि 2021 तक 24 का ऑडिट सितंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाकिस्तानी तलबा ने पहले बैनुल अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसे के तमगे जीत लिए। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पहला न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड फिलिपाइन में मुनक़्क़िद हुआ। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी तलबा सुलेमान, नौमान और सुबहान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि अहबान आवान और कासिम सलाम ने कांसे का तमगा जीता है। तर्जुमान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि कामयाब तलबा का ताल्लुक कराची, लाहौर और रावलपिंडी से है, जबकि तलबा टीम की तरबियत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की यूनिवर्सिटी में हुई है। पाकिस्तानी पायलट्स ने चीन में 5th जनरेशन फाइटर तैयारों की ट्रेनिंग शुरू कर दी है।
पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने चीन में FC-31 लड़ाका तैयारों की तरबियत शुरू कर दी है। पाकिस्तानी पायलट्स जल्द ही इस ट्रेनिंग से 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों को ऑपरेट कर पाएंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने जनवरी में चीन से FC-31 स्टेल्थ फाइटर तैयारे खरीदने के मंसूबे का ऐलान किया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान अपने अहम इत्तेहादी तुर्की के साथ भी फौजी ताउन बढ़ाने पर गौर कर रहा है। पाकिस्तान ने तुर्की के कान प्रोग्राम में भी दिलचस्पी का इजहार किया है। तुर्की ने हाल ही में अपने पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स को लॉन्च किया है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। भारतीय हठधर्मी के बायस गुज़िश्ता 2 साल से पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास नहीं हो सका। सिंतास मुआहिदे के तहत साल में एक बार पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास ज़रूरी है। पाकिस्तान के इंडस वाटर कमिश्नर महर अली शाह की तरफ से भारतीय हम मनसब को इजलास के लिए मुतअद्दिद बार लिखा गया, ताहम भारतीय इंडस वाटर कमिश्नर ने पाकिस्तान को कोई जवाब नहीं दिया। इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास आखिरी बार नई दिल्ली में 30 और 31 मई 2022 को हुआ था। मुआहिदे के तहत इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास पाकिस्तान और भारत में बारी बारी होता है। इजलास का मकसद बाहमी ताउन से दो तरफा तहफ़्फ़ुज़ात को हल करना और दरियाओं के बहाव समेत फ्लड डेटा के तबादले पर बातचीत है, जबकि पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दरियाओं पर मुतनाज़ा भारतीय मंसूबों पर भी बातचीत होती है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से शहीद मेजर तुफैल को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने 1958 में मशरक़ी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर सेक्टर पर बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उन्हें निशान हैदर पाने वाले दूसरे शहीद होने का एजाज़ हासिल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए जान का नजराना पेश करने वाले वतन के सपूतों को सलूट करते हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को 66वें यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश के नतीजे में नाला लई में तोहियानी आ गई, जिसके बाद हुक्काम ने अतराफ की आबादियां खाली करवाने का हुक्म दे दिया है। रावलपिंडी कटारियां के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह 22 फुट से तजावुज़ कर गई, जबकि गवाल मंडी के मुकाम पर नाला लई में पानी की सतह भी खतरनाक हद को छू रही है। फ्लड कंट्रोल रूम की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक पानी की सतह 20 फुट से बुलंद होने पर इनखला का आगाज कर दिया जाएगा। रावलपिंडी में बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया ने फौजी दस्ते, रेस्क्यू 1122 और दीगर इदारों को तलब कर लिया है। गवाल मंडी पुल की करीबी आबादियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में मुड़ा डेले एक्शन डैम टूटने से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया। DGP DMA जहांजेब खान ने बताया है कि ज़ियारत में कई मुकामात पर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है। उन्होंने बताया कि लिंक रोड बह जाने से 10 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आइए नजर डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट हम अवाम पर। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते। किसी भी मुल्क या मुआशरे की तरक्की में अदल और इंसाफ रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम जिन जिन बुनियादी हुकूक से महरूम है, उसमें सर फहरिस्त फौरी इंसाफ का ना मिलना भी शामिल है। अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि जिन जजों ने इंसाफ फराहम करना है, वही इंसाफ ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हमारा जुडिशरी सिस्टम सुस्त रफ्तार है। सिविल कोर्ट से मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में 20 साल लग जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 2.4 मिलियन केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अदालती निज़ाम की आलमी रैंकिंग के मुताबिक 142 ममालिक में से पाकिस्तान का 130वां नंबर है। इस रैंकिंग में पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान है, जबकि इस तहकीक के मुताबिक जनूबी एशिया के कई ममालिक में अदलिया की कारकर्दगी की सूरत हाल पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं बेहतर है। इस इंडेक्स की पहली 10 पोजीशंस में से 7 पर मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक बराजमान हैं, जबकि कानून की हुक्मरानी के लिहाज से डेनमार्क दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है।
پاکستانی حکومتیں عوام کو روٹی، کپڑا اور مکان دینے میں 100% ناکام رہی ہیں۔ کم سے کم عوام کے لیے اتنا تو ضرور کریں کہ عدالتوں سے سستا اور فوری انصاف مل سکے۔ زیر التوا مقدمات حل کرنے اور تیز رفتار نظام لانے کے لیے ٹیکنالوجی اور IT کا سہارا لازمی لینا ہوگا۔ پارلیمنٹ تیزی سے قانون سازی کرے، کیونکہ جرم کرنے والے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے ساتھ ساتھ نئے طریقے ایجاد کر چکے ہیں۔ انہیں 100-150 سال پرانے قانون کے تحت سزا دینا مشکل ہے۔ عالمی معیار کے مطابق پاکستان کو 21,000 جج درکار ہیں، جن کی کرپشن اور نااہلی پر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے۔ ان اقدامات کی فوری ضرورت ہے تاکہ عوام کو فوری اور سستا انصاف مل سکے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں ہونے والی بمباری میں بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ شمالی غزہ کے علاقے بیت حنون اور بیت اللحیہ کے لوگوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کے نتیجے میں خیموں میں مقیم 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اکثر ہلاکتیں بمباری کے بعد خیموں میں آگ لگنے اور زندہ جل جانے کے باعث ہوئیں۔ جیٹ طیاروں نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری کی، جس میں متعدد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ ہے، جبکہ شمالی غزہ کے علاقے بیت حنون اور بیت اللحیہ سے فلسطینیوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ میں اب تک تقریباً 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ پیرس اولمپکس میں جیولن تھرو کا فائنل آج رات 11:30 بجے ہوگا، جس میں پاکستان کے ارشد ندیم سمیت 12 ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں تمام 12 ایتھلیٹس میں سے بہترین تھرو کی بنیاد پر 8 ایتھلیٹس کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا، جن کی دوسرے مرحلے میں مجموعی کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اب تک کی کارکردگی کے حساب سے لسٹ میں ارشد ندیم کا چوتھا نمبر ہے۔ فائنل میں شامل 12 کھلاڑیوں میں سے 5 کھلاڑی 90 میٹر سے طویل تھرو کا پرسنل بیسٹ رکھتے ہیں۔ پیرس اولمپکس میں میڈلز کی دوڑ جاری ہے۔ امریکہ نے ایک بار پھر چین پر سبقت لے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ پیرس اولمپکس میں امریکہ نے 27 طلائی تمغے حاصل کر کے ایک بار پھر چین کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چین 25 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ آسٹریلیا 18 طلائی تمغوں کے ساتھ تیسرے، جبکہ میزبان فرانس 13 سونے کے تمغوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔